राधे राधे। आज मैं एक यजमान की कुंडली देख रहा था तो मैंने उनसे कहा कि आप चंडी पाठ कराइए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ये चंडी पाठ क्या होता है। तब मुझे लगा कि चंडी पाठ क्या होता है एक बार संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से हमें चर्चा करनी चाहिए। तो जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, जो नहीं जानते हैं ये वीडियो मात्र उनके लिए है। तो देखिए, यह है दुर्गा सप्तशती की किताब। इसका पाठ ही चंडी पाठ कहलाता है। इसमें मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के 13 अध्याय संकलित किए गए हैं और उन 13 अध्यायों को कवचारगला कीलक शुरुआत में और अंत में रहस्यत्रय के साथ में उनका पारायण यानी कि पाठ नवरात्र में किया जाता है। तो इसी को चंडी पाठ कहा जाता है। अब चंडी पाठ कितने प्रकार का होता है तो देखिए, पहला तो होता है चंडी पाठ, सामान्य चंडी पाठ, जिसमें कवच अर्गला और कीलक 3 स्तोत्रों का पहले पाठ किया जाता है। उसके पश्चात में अध्याय नंबर 1 से लेकर के अध्याय नंबर 13 तक पूरे अध्यायों का पाठ किया जाता है। फिर नवारण विधि इत्यादि करके और रहस्यत्रय का पाठ किया जाता है। तो ये तो हो गया चंडी पाठ। दूसरा होता है संपुटित चंडी पाठ। आप अगर किसी आचार्य के पास जाएंगे, चंडी पाठ के विषय में पूछेंगे तो वो संपुटित चंडी पाठ कहते हैं। अब संपुट क्या होता है तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी किताब है और ये किताब का विषय वस्तु है। अब संपुट होता है एक इस तरफ इसको बंद करने वाला पुट और एक होता है इस तरफ इसका बंद करने वाला पुट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस किताब में इस लाल कलर के कवर का संपुट लगा हुआ है तो ये बात पूरी सही होगी। तो ऐसे ही चंडी पाठ में जो 13 अध्याय हैं, उन 13 अध्यायों के प्रत्येक श्लोक को संपुटों से बंद किया जाता है। जैसे कि एक संपुट रोग के नाश के लिए होता है, रोगान शेषान अपहंसि दुष्टा रुष्टातु कामान सकलान विहिष्टान पामात हृदानाम नवबंधनानाम त्वामल सता यश रहताम प्रयांति। ये श्लोक, हम इस श्लोक का संपुट लगा करके पूरे 700 श्लोकों का पारायण करेंगे तो श्लोकों की संख्या अब यहाँ जाकर के 7 या 2100 हो जाएगी। तो ये एक हुआ आपका सामान्य चंडी पाठ और दूसरा हो गया आपका संपुटित चंडी पाठ। चंडी पाठ में 9 पाठ होते हैं, नवचंडी जिसे कहा जाता है। 9 पाठ होते हैं और 10वें पाठ से हवन होता है। अगर 10वें पाठ से हवन नहीं हो पाता है तो आचार्य लोग संक्षिप्त होम करके, संक्षिप्त हवन करके 10वां भी पारायण पूर्ण करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जितना पारायण होता है उसका दशांश हवन होना चाहिए और अगर वो नहीं होता है तो उसका दशांश जप या फिर पारायण होना चाहिए। तो पहला हो गया आपका सामान्य चंडी पाठ, दूसरा हो गया आपका संपुटित चंडी पाठ। इसके पश्चात में लोग सप्तचंडी पाठ कराते हैं, जिसके अंदर इसी दुर्गा सप्तशती के उन 13 अध्यायों का 100 बार पारायण होता है, जो कि एक बड़ा अनुष्ठान होता है। इसके पश्चात में लोग लक्ष्य सहस्त्र चंडी करवाते हैं, जिसमें इसी दुर्गा सप्तशती के 1000 पाठ किए जाते हैं। वो एक बड़ा हवनात्मक कार्य होता है। इसके पश्चात में लोग लक्ष्य चंडी करवाते हैं, कोटि चंडी करवाते हैं, फिर उनकी संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो नवरात्र आ रही है, आपको चंडी पाठ जगह जगह सुनने के लिए मिलेगा। तो उसमें इसी दुर्गा सप्तशती का, ये आप देख सकते हैं, इसके 13 अध्यायों का पाठ होता है कवचारगला कीलक के साथ में। तो यही चंडी पाठ है और इसका लाभ क्या है, हम लाभ के बारे में सुन लेते हैं। भगवती दुर्गा ने स्वयं कहा है इसमें 12वें अध्याय में, एविस्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते या समाहिता तस्याहं सकलाम बाधाम नाशिष्याम्य संशयम्। एवि स्तवैः, इन स्तवों के द्वारा यह मनुष्य नित्यम माम स्तोष्यते, जो नित्य मेरी स्तुति करेगा, तो अहम तस्य सकलाम बाधाम नाशयिष्यामि, मैं उनकी सारी समस्याओं को नष्ट कर दूंगी। तो अपनी समस्त समस्याओं के नाश के लिए लोग चंडी पाठ कराते हैं, जिसमें चाहे फिर वो शत्रु का भय हो, दरिद्रता का नाश हो, या फिर कुछ भी अच्छा हो, सर्वा बाधा मुक्तो धनधान्य शतान्विता मनुष्यो मत प्रसादिनो भविष्यति न संशयः। जो इस प्रकार के पारायण करता या करवाता है तो वह व्यक्ति समस्त दुख दर्द से मुक्त होकर के भगवती के परम धाम को प्राप्त होता है। धन धान्य शतान्विता, धन धान्य और पुत्र पौत्र इत्यादि से अन्वित हो जाता है। तो मेरी समझ से आप चंडी पाठ समझे होंगे कि क्या होता है। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए, आवश्यकता लगेगी तो उस पर भी एक विस्तृत वीडियो बना करके आपको सूचना दी जाएगी। राधे राधे।